बच्चों, आज हम कक्षा चौथी EVS पाठ 2 नेहा का जन्मदिन पेज नंबर 17 पर चलते हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं। छूकर जानना। जन्मदिन की पार्टी समाप्त होने से पहले नेहा ने हर एक बच्चे को बजने वाली एक एक गेंद उपहार में दी। उपहार मतलब गिफ्ट में दी। विनय ने गेंद को बजाया। वह बोला, वाह, यह तो बहुत अच्छी गेंद है। मैं तो इसकी आवाज़ सुनकर ही इसको लपक सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सोनू ने गेंद को उछाला। विनय ने गेंद को तुरंत लपक लिया। विनय ने नेहा से कहा, गेंद देने के लिए धन्यवाद। उपहार लेकर बच्चे अपने अपने घर चले गए। नेहा ने ज्योति से कहा, आओ ये पैकेट खोलें और देखें कि इनमें क्या क्या है। ज्योति, हाँ ठीक है, विनय भैया भी इस काम में हमारी सहायता करेंगे। ज्योति ने एक पैकेट खोला और बोली, देखो इसमें कितनी प्यारी गुड़िया है। विनय ने भी एक उपहार उठाया और बोला, लो इसमें पुस्तक है, मैंने छू कर पहचान लिया। सोचो और लिखो, दी गई चीज़ों क्रियाओं को तुम किस किस तरह से पहचानते हो। ठीक उत्तर के खाने में ठीक का चिन्ह लगाओ। ये हैं चीज़ों के नाम हैं। छू कर बताना है, और ये सुनकर, चखकर, सूंघकर, देखकर कि कौन सी चीज़ को हम छू कर बता सकते हैं, सुनकर बता सकते हैं, चख कर बता सकते हैं, सूंघ कर बता सकते हैं और देख कर बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मिर्च तीखी है, तो मिर्च को हम कैसे बताएंगे? सूंघ कर बताएंगे। उसके बाद नींबू खट्टा है, नींबू को हम चख कर बताएंगे, चख कर। उसके बाद पत्थर सख्त है, पत्थर को हम छू कर बताएंगे ये सख्त है या नरम है। उसके बाद है कपड़ा ऊनी है, कपड़े को हम छू कर बताएंगे। गुलाब खुशबू देता है, गुलाब की हमें खुशबू आएगी तो सूंघ कर बताएंगे। गूंधा हुआ आटा छू कर बताएंगे। कपड़े का जलना सूंघ कर बताएंगे नाक द्वारा। बादल गरज रहे हैं सुनकर बताएंगे, कानों से आवाज़ सुनेंगे बादलों की। पके हुए आम का क्या बताएंगे? पके हुए आम कैसे बताएंगे? चख कर बताएंगे, पके हुए आम चख कर। बकरी का मिमियाना सुनकर, कानों से आवाज़ सुनेंगे बकरी का मिमियाना सुनकर। बारिश की छमछम, तो कानों से सुनेंगे छमछम की आवाज़, सुनकर निशान लगाएंगे। गैस का लीक होना सूंघेंगे नाक से, तो गैस का लीक होना सूंघ कर। उसके बाद अगरबत्ती का जलना सूंघ कर। गन्ना मीठा है चख कर, यानी गन्ने को हम चूसेंगे तभी पता चलेगा कि वो मीठा है या कड़वा है, तो चख कर, गन्ना मीठा है चख कर। तो बच्चों पेज नंबर 18 पर चलते हैं। तो बच्चों पेज नंबर 18 शुरू करते हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मीना और रीतू सटापू खेलकर घर लौट रही थी। मेरे घर चलो न, मीना ने रीतू को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वे हों तो मैं घर नहीं चलूँगी। रीतू ने जवाब दिया। पर क्यों? मामा को तुम अच्छी लगती हो, वे कह रहे थे अपनी सहेली रीतू को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रीतू ने मीना से अपना हाथ छुटाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, वे मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह कहकर रीतू अपने घर चली गई। क्या तुम्हें भी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता? ऐसी बातों की शिकायत अपने घर के सदस्यों से ज़रूर करो। इस तरह के मामलों में कभी डरना नहीं चाहिए। तो अब बताओ, क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना बुरा लगा है? यदि हाँ तो किसका? हाँ, यदि कोई अनजान व्यक्ति छूता है तो बुरा लगता है। अगर तुम रीतू की जगह होते तो क्या करते? मैं इस बात को अध्यापिका और माता पिता को बताती। अगर तुम रीतू की जगह होते तो क्या करते? मैं भी इस बात को अध्यापिका और माता पिता को बताती। ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है?
ऐसा होने पर पुलिस को भी शिकायत की जा सकती है। यदि कोई अनजान व्यक्ति हमारे साथ कोई गलत हरकत करता है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा होने पर हम अध्यापिका को, माता पिता को या पुलिस को बता सकते हैं। सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। जब मीना के मामा रितु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मीना उसका हाथ पकड़ती तब उसे अच्छा लगता था। ऐसा क्यों था? सहेलियाँ, जैसे मीना और रितु तो आपस में सहेलियाँ थी, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ती थी, खेलती थी तो अच्छा लगता था। सहेलियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं तो वह सामान्य बात है, अक्सर वो पकड़ती रहती हैं, खेलती रहती हैं। लेकिन मीना के मामा द्वारा रितु का हाथ पकड़ना सही नहीं था, मतलब उसकी जो आदत थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए वो रितु को अच्छा नहीं लगता था। तो बच्चों अगले पेज पर चलते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 3 है, मिलान करो। हम इन चित्रों को देखेंगे कि किस चित्र द्वारा हम क्या काम करते हैं। आँख से क्या करते हैं, नाक से, हाथ से, कान से और जीभ से। तो हम इनका मिलान करेंगे। जैसे सूंघना है, सूंघते किस चीज़ से, नाक से, तो नाक को हम सूंघना से मिलाएंगे ऐसे। उसके बाद चखना, चखना किस चीज़ से चखते हैं, जीभ से, तो हम जीभ को चखना के साथ मिलाएंगे बच्चों, ऐसे मिला देंगे। देखना किस चीज़ से देखते हैं, आँख से देखते हैं, तो आँख से मिला देंगे बच्चों इसको। उसके बाद छूना किस चीज़ से छूते हैं, हाथ से, तो हाथ से इसको मिला देंगे। सुनना किससे सुनते हैं, कान से सुनते हैं, तो इसको कान से मिला देंगे। फिर है बच्चों प्रश्न नंबर 4, तुम इनमें से जिन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। खरबूजा, पानी, इत्र, शहद, अगरबत्ती, आम, पुदीना, तुलसी, दूध, नमक और मिट्टी का तेल। तो ये हमें सूंघ कर बता रहे हैं कि इन चीज़ों में से हम कौन कौन सी चीज़ों को सूंघ कर बता सकते हैं। जैसे खरबूजे को हम सूंघ कर बता सकते हैं कि ये खरबूजा है, और इत्र को बता सकते हैं कि ये इत्र है, क्योंकि इससे नाक द्वारा हम बता सकते हैं सूंघ कर। उसके बाद हम बता सकते हैं अगरबत्ती को सूंघ कर बता सकते हैं कि इसकी महक कैसी है। फिर हम बता सकते हैं पुदीना की महक कैसी है। तुलसी की बता सकते हैं हम, तुलसी में से कैसी महक आती है। और मिट्टी के तेल को बता सकते हैं कि हम इनको सूंघ कर बता सकते हैं कि इनमें से अलग अलग किस प्रकार की महक आती है। तो ये थी सूंघ कर बताने वाली चीज़ों के नाम। तो आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5, ज्ञानेंद्रियों की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तालिका में लिखो। ये हमारी ज्ञानेंद्रियों के नाम हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। करना चाहिए उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आँख से हमें क्या करना चाहिए, साफ़ पानी से धोना चाहिए, आँख को हमें साफ़ पानी से धोना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत कम रोशनी में हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, आँखें कमज़ोर हो जाएंगी, इसलिए हमें रोशनी में ही पढ़ना चाहिए। कान के लिए हमें क्या करना चाहिए, नहाने के बाद सूखे कपड़े से साफ़ करने चाहिए ताकि उनमें कान में पानी न जाए। और जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो क्या है, कान में कभी भी नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए। जैसे पेन है, पेंसिल है, माचिस की तिल्ली है, ये हमें कभी भी कान में नहीं डालने चाहिए। नाक से के लिए क्या करना चाहिए, पानी से साफ़ करते रहना चाहिए। और नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उंगली नहीं डालनी चाहिए। त्वचा है, त्वचा के लिए क्या करना चाहिए, ढक कर रखनी चाहिए। धूप में हमेशा हमारी त्वचा को हमें ढक कर रखना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रसायन क्या होते हैं, जैसे हम अपने शरीर पर सेंट लगाते हैं या होठों पर लाली वगैरह लगाते हैं, ये चीज़ रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इनमें ये त्वचा को ख़राब कर देते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, जीभ को हमें क्या करना चाहिए, टंग क्लीनर से साफ़ करना चाहिए। जीभ को बाहर निकाल के टंग क्लीनर से साफ़ करना चाहिए ताकि गंदगी साफ़ हो सके। उसके बाद क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। यदि हम ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएंगे तो हमारी जीभ को नुकसान होगा। तो बच्चों ये था हमारा लेसन, यहीं समाप्त होता है। आगे फिर मिलते हैं, धन्यवाद।